14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति पर भूलकर भी मत करना यह काम, वरना कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण और राधे राधे। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जीवन में समृद्धि बनी रहे। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है और यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का पहला पर्व माना जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। इस दिन तीर्थ स्थानों और पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान और पुण्य 100 गुना अधिक फल देता है। भगवान सूर्य की उपासना का भी इस दिन विशेष विधान है। मकर संक्रांति पर कुछ खास उपाय करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध होकर सूर्य के उगने का इंतजार करें। जब सूर्य उदय हो जाए तब तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल लें और उसमें कुमकुम और लाल फूल डाल। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। फिर कुश के आसन पर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का जितना संभव हो जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्य विद्महे दिवा कर्राय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। इस दिन अपने सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का दान सुहागिन औरतों को जरूर करना चाहिए। अगर आप सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन गुड़ और कच्चे चावल को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यदि आपके मन में कोई विशेष इच्छा है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करें। साथ ही लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ कार्य करने से बचना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो भगवान सूर्यदेव और शनिदेव नाराज हो सकते हैं। इसलिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और घर की सुख समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि मकर संक्रांति पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिन कार्यों को डोट करने से घर में आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा आती है। मकर संक्रांति पर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। एक बासी और अशुद्ध भोजन। दोस्तों, धार्मिक परंपराओं में मकर संक्रांति के दिन ताजा और शुद्ध भोजन का सेवन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में बासी और अशुद्ध भोजन का से मकर संक्रांति पर करना पवित्रता कोडोट भंग करता है। मकर संक्रांति का दिन हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है और बासी भोजन का सेवन इस प्रक्रिया को बाधित करता है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध और ताजा भोजन तैयार करके उसका सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल आपके शरीर और मन को शांति और शक्ति मिलती है, बल्कि भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती और इसके परिणाम स्वरूप जीवन में अशुभ घटनाएं घट सकती। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर का माहौल अशांत हो सकता है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन करने से भी बचना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए अनाज खाना जहर के समान होता है, क्योंकि हमारे जीवन में अन्न और जल का महत्व अत्यधिक है, इसलिए इनका आदर करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अन्न और जल की बर्बादी करना या व्यर्थ फेंकना अशुभ माना गया है। यदि ऐसा किया जाता है तो भविष्य में भोजन के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन इन्हें फेंकना या उनका अपमान करना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए इस दिन इन चीजों का सम्मान करें और सही तरीके से दान करें ताकि आप भगवान सूर्यदेव की कृपा के पात्र बन सकें। ऐसे में आपको इस दिन भोजन और जल का आदर करना चाहिए और इसे जरूरतमंदों, गरीबों को बांटना चाहिए, क्योंकि इसको सबसे बड़ा धर्म माना गया है। चार बिना कुछ दिए वापस ना भेजे। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अगर गरीब ब्राह्मण या कोई असहाय व्यक्ति आपके घर पर या फिर आपकी चौखट पर आ जाए तो उसे बिना कुछ दान किए उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं।
और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपको भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके घर आए हुए गरीब, जरूरतमंद, असहाय व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक कुछ ना कुछ जरूर देकर भेजना चाहिए। 5 तेल का दान। जी हाँ दोस्तों, तो मकर संक्रांति के दिन तेल ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए और ना ही किसी को दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन तेल का दान करने से बचे, क्योंकि तेल का दान करने से व्यक्ति को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। गरीबों को ना सताए दोस्तों। मकर संक्रांति के दिन गरीब को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। ऐसे में इस दिन भूलकर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान ना करें, नहीं तो ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गरीबों को सता से आपको कभी भी ईश्वर का आशीष नहीं मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वैसे तो कभी भी ना तो किसी का अपमान करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन खासकर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आपको इस पवित्र दिन पर अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। 7 अंधकार में भोजन करना दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व है। यह त्योहार सूर्यदेव को समर्पित होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अंधकार में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधकार में भोजन करना हमारी पाचन प्रक्रिया और आध्यात्मिक ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे में इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन को शुभ कार्यों और पवित्रता के साथ मनाने का विशेष महत्व है। इस अवसर पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, क्योंकि वे इस दिन की धार्मिक भावना और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करना अशुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है और अंधकार में भोजन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है। साथ ही ऐसा करना इस पर्व की आध्यात्मिकता और धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन करता है। इस दिन पवित्रता बनाए रखना और केवल दिन के समय भोजन करना जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव कराता है। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति के दिन लोहे या लोहे से बने सामान खरीदने को भी अशुभ माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि लोहे का संबंध शनिदेव से है। यदि इस दिन लोहे की चीजें खरीदी जाती हैं, तो यह जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है और शनि दोष का प्रभाव बढ़ सकता है। इसके विपरीत लोहे का दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। यदि आप लोहे के बर्तन या अन्य सामान दान करते हैं, तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तेल खरीदने से भी इस दिन बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक दृष्टि से तेल को शनिदेव का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन तेल खरीदने या इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसके बजाय तेल का दान करना अधिक फलदायी और शुभ होता है। विशेष रूप से तिल के तेल का दान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इससे न केवल शनि दोष का प्रभाव कम होता है, बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन स्वच्छता का विशेष महत्व है। अशुद्ध या गंदे वस्त्र पहनना इस दिन अशुभ माना जाता है। स्नान करके स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र पहनना न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है, बल्कि यह आत्मा और शरीर की शुद्धता का भी प्रतीक है। इस दिन सफेद या पीले वस्त्र पहनने का महत्व अधिक है, क्योंकि यह पवित्रता और शांति का प्रतीक है। दान करना इस पर्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि दान करते समय मन में शुद्धता और निस्वार्थ भाव होना आवश्यक है। यदि दान अहंकार या दिखावे के साथ किया जाए, तो इसका शुभ फल नहीं मिलता। सही व्यक्ति को सही समय पर दान करना ही सच्चा पुण्य अर्जित करता है। अनाज, तिल, गुड़ और वस्त्रों का दान इस दिन विशेष रूप से लाभकारी होता है। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई करना और तुलसी की पत्तियां तोड़ना भी अशुभ माना गया है। तुलसी का पौधा पवित्रता का प्रतीक है और इस दिन उसकी पत्तियों को तोड़ने से सूर्य देव और अन्य देवी देवता अप्रसन्न हो सकते हैं। इससे जीवन में बाधाएं और अशुभ परिणाम आ सकते हैं। इस दिन मांसाहार और मद्यपान से भी पूरी तरह बचना चाहिए। यह पर्व शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है और मांसाहार या मद्यपान इस भावना के विपरीत होता है। केवल शाकाहारी और सादा भोजन करना ही इस दिन उचित है, क्योंकि यह आत्मा और शरीर दोनों की शुद्धता बनाए रखता है। काले वस्त्र पहनना या उनका दान करना भी इस दिन वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके बजाय पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनने और दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व है। सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना गया है। जल में कुमकुम और काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह भी सुनिश्चित करें कि जल अर्पण करते समय उचित पात्र का उपयोग करें।
अंत में मकर संक्रांति का पर्व न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता लाने का अवसर भी है। इस दिन को पवित्रता, दान और शुद्धता के साथ मनाना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में इस पर्व को अत्यंत शुभ और फलदायी बताया गया है। ऐसे में इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मकर संक्रांति का आनंद लें और जीवन में सुख समृद्धि का स्वागत करें।